भीष्म ने भी मोहर लगा दी। उसी समय द्रोणाचार्य जी ने भी मोहर लगाई है, कहा कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। उसी समय चेदी नरेश शिशुपाल था, शिशुपाल चल करके आया है श्री राधे। शिशुपाल जैसे ही चल करके आया और शिशुपाल ने कहा कि भीष्म अब तक वाणी में लगाम लगा लीजिए, हम जैसे राजकुमारों का तुमने अपमान किया है। अगर तुम यहाँ पांडवों के हितैषी नहीं होते तो अब तक आकाश में तुम्हारा सिर चला रहा था। भीष्म बोले हैं, हे धूर्त, हे पापी, अगर युधिष्ठिर की तू मौसी का लड़का नहीं होता, कृष्ण की बुआ का लड़का नहीं होता, तो अब तक तेरा सिर आकाश में चला जाता। भीष्म जो काल से भी युद्ध कर सकते हैं, आज भीष्म ने गर्जना की है। इधर क्या हुआ, शिशुपाल गाली पर गाली देता जा रहा है। अगर कोई भगवान को गाली दे, पांडव सहन नहीं कर सकते हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, जब इसकी 100 गाली हो जाएंगी, जब इसका मरण होगा। यह शिशुपाल कौन था? भगवान की जो बुआ है श्रुतकीर्ति, उसका यह पुत्र था। इसके 3 नेत्र थे और 3 भुजाएं थी। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसकी गोद में एक भुजा और एक नेत्र आकाश में उड़ जाएगा, वही इसको मारने वाला होगा। अब तो कृष्ण बलराम भी चल करके आए। श्रुतकीर्ति बुआ लेती और सबकी गोद में डाल देती। बलराम की गोद में डाला है, जब कृष्ण की गोद में वह बालक डाला और एक भुजा और एक नेत्र आकाश मंडल में चला गया है। श्रुतकीर्ति मैया ने कहा, बेटे कृष्ण, इसकी 100 गालियों को तू माफ कर देना, बस यही वरदान दे दे। भगवान ने कहा 100 गाली देगा तब तक तो इसको माफ करता रहूंगा, 100 के बाद में 1 से 1 गाली हो जाएंगी, फिर इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा कि शिशुपाल शांत हो जा, 87 गाली हो गई हैं, बस तेरे बची हुई है। तब शिशुपाल ने कहा, ग्वारिये कृष्ण, तुझे पता नहीं, अब मैं 1 से तेरे गाली और दूंगा। जब 100 से 1 से 1 गाली हुई है, भगवान का सुदर्शन चक्र चल करके आया है, शिशुपाल का धड़ सिर से अलग हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। सिर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही सिर धड़ से अलग हुआ है, भगवान की उंगली में आज रक्त निकला हुआ था। सारी जो उनकी पटरानियां थी, पत्नियां थी, सभी लोग कुछ वस्त्र ढूंढने के लिए गई हैं। द्रौपदी वहां थी। द्रौपदी मैया ने अपनी कीमती साड़ी वस्त्र जैसी फाड़ा है और भगवान की उंगली पर आज वह वस्त्र लगाया है। जैसे ही वस्त्र लगा दिया, तब भगवान ने कहा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब तुम्हारे जीवन में संकट चल करके आएगा तो यह कृष्ण तुम्हारा भाई बन करके आएगा और रक्षा करेगा। जब दुशासन साड़ी को ईट रहा था तो भगवान वस्त्र अवतार धारण करके आए हैं। पता नहीं था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। ना जाने कितनी साड़ियों का ढेर लगा दिया था। भगवान ने रक्षा की है। और उसी समय एक नेवला चल करके आया है। नेवला जैसे ही चल करके आया और नेवला का आधा शरीर स्वर्ण का था। ध्यान देना, महाभारत की कथा है। नेवला का शरीर आधा स्वर्ण का था और युधिष्ठिर की यज्ञ चल रही थी। जल फैला हुआ था कि उसी में जैसे ही नेवला जैसे ही डुबकी लगाई तो उसका शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ। नेवला ने कहा, हे युधिष्ठिर राजन, तुम्हारी यज्ञ सफल नहीं हुई है। एक ब्राह्मण की सत्तू की यज्ञ थी और उस यज्ञ में जो जल फैला हुआ था, उस ब्राह्मण की यज्ञ में मैंने जैसे स्नान किया तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया है। और राजन, तुम्हारी यज्ञ में मैंने जल में स्नान किया है, आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ है। यज्ञ सफल नहीं हुई है। जो घंटा था वह भी नहीं बजा। उसी समय युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए हैं।
बताया हुआ है कि जिस गांव में यज्ञ सफल हो जाती है उसका फल पूरे गांव को लगता है, और अगर जिस गांव में यज्ञ सफल नहीं हुई तो उसका अपराध पूरे गांव में लगता है। जहां कहीं भी यज्ञ हो रही हो, भागवत कथा हो रही हो, धर्म का काम हो रहा हो, दोनों हाथों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए कि यज्ञ सफल नहीं होनी चाहिए। जो यज्ञ सफल होती है उसके गांव में, उस क्षेत्र में शांति बनी रहती है। यहाँ तक पशु बीमारी से खत्म नहीं होते, व्यक्ति अकाल मृत्यु से खत्म नहीं होते हैं, और बच्चे व्यापार से लगते हैं। ऐसा पुराण के अंतर्गत बताया है। यज्ञ सफल हुई है उसका पूर्ण फल पूरे गांव को मिलता है। उसी समय घंटा निनाद नहीं हुआ, आज वही चल करके गया है, और जैसे ही युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास पहुंचा है, कृष्ण के चरणों में वंदन किया है, प्रभु मेरी यज्ञ सफल नहीं हुई है और यज्ञ को आप सफल कर दीजिए। कृष्ण ने कहा है कि एक वो व्यक्ति है जो तुम्हारी यज्ञ में भोजन करने के लिए नहीं आया है, संत है। अगर संत वह भोजन करने के लिए आ जाए तो यज्ञ सफल हो जाएगी। आज क्या हुआ, युधिष्ठिर राजा चल करके गया है, संत के चरणों में वंदन किया है, संतों से कहा कि आप चलिए यज्ञ सफल हो जाएगी। संत ने कहा है राजन, मैं किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन नहीं करता, अगर तुम्हें ले जाना है तो 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो और मैं तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हूँ साथ में। तब युधिष्ठिर ने कहा एक यज्ञ तो सफल नहीं हो रही है और मैं 100 यज्ञों का फल ला करके कहाँ से दे दूं? ध्यान दीजिए, 100 यज्ञों का फल कहां से ला करके दे दूं? उसी समय युधिष्ठिर दुखी होकर के आए हैं। द्रौपदी को पता चला है आज द्रौपदी संत महापुरुष से मिलने के लिए जा रही है। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी अपने साथ में रथ लेकर के जाइए, अपने साथ में सेना लेकर के जाइए, तुम राजकुमारी हो। द्रौपदी ने कहा कि संत से मिलने के लिए जाऊंगी तो बस पैदल चल करके जाऊंगी। आज जैसे ही संत से मिलने के लिए द्रौपदी पहुंची है, संत भगवान के चरणों में वंदन किया है, हे संत भगवान यज्ञ को सफल कर दो। संत ने कहा है कि बेटी वैसे तो मैं गृहस्थों के यहाँ जाता नहीं हूँ, अगर तुझे मुझे ले जाना है 100 यज्ञों का फल मुझे दे दे, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। द्रौपदी ने कहा कि बाबा कमंडलू से जल निकालो, मैं 100 यज्ञों का फल देने के लिए तैयार हूँ। तब संत बोले हैं कि द्रौपदी तुम्हारी एक यज्ञ नहीं सफल हो रही है, 100 यज्ञों का फल लाकर के कहां से दे दोगी बेटी? कहा कि बाबा हमने पुराण में ऐसा सुना है, जो संत के दर्शन करने के लिए व्यक्ति जाता है कि संत मिलने को चालिए तज माया अभिमान, एक एक पग धरिए कोटिन यज्ञ समान। अगर संत से मिलने के लिए जाता है, एक एक पग करोड़ों यज्ञों के समान है। बाबा मैं तुम्हारे पास चल करके आई हूँ, 500 पग रख करके आई हूँ, 500 यज्ञों का फल मेरे पास है। आप संकल्प कीजिए 400 यज्ञों का फल मुझे वापस कर दो और 100 यज्ञों का फल आप ले लो। संत ने कहा कि बेटी यज्ञ में चल करके जाएंगे। यज्ञ में आकर के संत भगवान पधारे हैं और उसी समय भोजन किया है। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई और घंटा निनाद हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा सुन करके, परमात्मा की कथा सुन करके, और जो व्यक्ति दीवाना हो जाता है उस पर ही भगवान बड़ी कृपा करते हैं। श्री राधे। बंसी की धुन के मस्ताने, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए।